सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसका एक टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब तो आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और उसमें अंडर रूट चढ़ गया तो इस प्रकार का अगर इंटीग्रल होता है तो क्या करते हैं। तो हम पहले तीन फार्मूले हैं, तीन फार्मूले में एक फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, दो फार्मूले आपको अपने आप करने पड़ेंगे, रख देंगे हम, है ना। और ये हम बता दें कि ये फार्मूला इंटीग्रल का सबसे लंबा फार्मूला है। देखिए, मतलब जैसे हम पहला फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, अंडर रूट, मतलब सबसे लंबा फार्मूला, सबसे कंफ्यूजन वाला फार्मूला, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप चाहो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करो, चाहो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम है। और एक आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, इसके दो तरीके। पहला तरीका ये है कि भाई आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। अब आप कहेंगे भाई ये तो सिंगल स्टेप है, सिंगल में तो इंटीग्रल होता नहीं, तो इंटू वन मान लो और वन को इंटीग्रेट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो एक तो ये तरीका है, हम यही लगाएंगे। दूसरा तरीका है, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोई एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लें भाई? रूट है ना, कुछ ऐसा एज्यूम करो कि रूट हट जाए, और रूट तभी हटेगा जब स्क्वायर आएगा, और यहां लगा है प्लस, तो प्लस की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है वो एक्स को ए tan थीटा मान लो। ए इसलिए मानेंगे क्योंकि ए कॉमन लेना पड़ेगा, वन यहां पर नहीं है, अगर वन होता तो मैं एक्स को tan मान लेता। तो एक ये तरीका होगा, पहले हम प्रोडक्ट लगाते हैं, है ना, फिर हम देखते हैं। देखो, हम इसमें क्या करेंगे, इसको आई मान लिया हमने, है ना। फर्स्ट किसको मानेंगे? इसको, क्योंकि हम इसको, इसका इंटीग्रल अगर आता होता तो डायरेक्ट लिख देते। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फॉर्मूला आपको मालूम है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो भी रिजल्ट आएगा टू द होल इंटीग्रेशन। ये आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल होता है। अब आप कहेंगे आपने यहां पर आइलेट नहीं लगाया, सिंगल फंक्शन था। अब सिंगल फंक्शन जिसका इंटीग्रल हो नहीं रहा था तो मैंने इंटू वन मान लिया, है ना। देखो, इसका तो इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, तो हम पहले लिखे दे रहे हैं एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और इसको फिर करेंगे तो 2x आएगा, और वन का इंटीग्रल x हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, ये 2 कट गया, x स्क्वायर हो गया, नीचे ये माइनस हाफ था तो रूट आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज मुझको दिख रही है कि भैया अगर ये चीज ऊपर से हट जाए, एक्स स्क्वायर हट जाए, वन हो जाए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहां पर प्लस ए स्क्वायर कर दिया और माइनस ए स्क्वायर कर दिया, क्योंकि सेम चीज ऊपर आएगी तो ये रूट हट के ऊपर वाले को ऊपर पे चढ़ जाएगा। तो ये क्या आ गया, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस। अब देखो ध्यान से, इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के नीचे इसको अलग कर दिया, और माइनस ए स्क्वायर के नीचे इसको अलग कर दिया, है ना। आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे फर्क तो पड़ता है भाई, वो एक एडवर्टीजमेंट आता था ना, फर्क तो पड़ता है भाई, नहीं अब नहीं आता है। देखो ध्यान से, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका आई लिखा हुआ है ना। तो इधर तो आई चल रहा है, इधर देखिए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये रूट हट के ऊपर चढ़ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाहर कर दो, 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर ध्यान से देखो, ये भाई साहब आई लिखा हुआ है सेम में, बहन जी जो भी आप है, इस आई को इधर ले आओ तो इधर 2i हो जाएगा, है ना। इधर आएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आप जानते हैं क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब आई का मान निकाल लो, तो 2 इधर शिफ्ट कर दो, 1/2 कर दो इसमें, तो आई बराबर आ जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये आपका फार्मूला बन गया। कैसा लगा? ठीक ही है ना? आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से लगा सकते हैं। मैं इसको लिखे दे रहा हूं दोबारा, क्योंकि जो बचे हुए फार्मूले हैं वो हम लिखेंगे, हम प्रूफ नहीं करेंगे बोले तो नहीं करेंगे। यानी पहला फार्मूला आपने क्या प्रूफ किया? आई बराबर इंटीग्रल, आप आई काहे लिख रहे हो, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या था? 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट रहेगा वो आप जानते हैं, है ना? अब हमने कहा था इसका एक और मेथड है, एक्स को a tan थीटा मान लीजिए और जो इंटीग्रल के मेथड से लगा दीजिए, अपने आप आ जाएगा बोले तो आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन सकता है इसका, दूसरा कि इंटीग्रल, भाई प्लस के केस में तो इसको पहले करो चाहे इसको पहले करो। एक बन सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहां भी आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1/2, यहां ऐसा होता है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम रहता है यहाँ पर। ये चीज सेम, रूट के अंदर सेम चीज रहेगी, ध्यान रखिए, रूट जहां भी होगा सेम चीज रहेगी, है ना? और प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कांस्टेंट तो रहते ही हम जानते हैं। अब यहां पर तीसरा फॉर्मेट, अच्छा इसमें भी आप चाहे तो एक्स को कुछ मान के लगा सकते हैं या आप प्रोडक्ट को लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ये अंडर रूट, ये उल्टा हो सकता है, वेरिएबल पहले होगा, कांस्टेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो आएगा 1/2 एक्स, ये रूट के अंदर सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर होता है माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहां भी आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, और आप चाहे एक्स को कुछ एज्यूम कर सकते हैं, शायद ए से थीटा मानेंगे, क्योंकि माइनस में ए स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट जब हम वो करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 7.9 करेंगे, टॉपिक करेंगे, तो वहां पर इसको यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। नमस्कार।